नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं शंकर बनते आप सभी को द धम्मा बुद्धिज्म हियर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके बीच पहुँचे। तो आज चौथा वीडियो है जो आप सभी के बीच प्रस्तुत है। ये वीडियो लंबा है इसलिए मैंने वीडियो सेशन में डाला है और शॉर्ट वीडियो नहीं है, तो इसे आप बड़ी गौर से सुनिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। एक कहानी है तथागत भगवान बुद्ध के। इस चैनल पे आपको तथागत भगवान बुद्ध का रिलेटेड कहानियाँ आता रहेगा, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हिंदी में एक आपको कहानी सुनने को मिलेगा। आपको थाई के बारे में भी मिलेगा। अभी थाई लिपि जो कि कल मैंने डाला था उसे मैं प्रॉपर दूसरी वीडियो जब आएगा तो उसमें आपको प्रॉपर एक अक्षर करके मैं पढ़ाकर वीडियो बनाकर आप सभी के बीच प्रस्तुत करूँगा। थाई लिपि अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मुझे एक अक्षर को थाई लिपि चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना के आप सभी के बीच प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए आज का चर्चा, आज का विषय, आज की जो कहानी है उस पर अमल करते हैं। हाँ, कल आफ्टर 2 दिन बाद आषाढ़ पूर्णिमा आ रहा है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने श्रावस्ती में 25 वर्षों बाद सबसे ज़्यादा समय बिताया है, तो मैं उनके पावन स्थल श्रावस्ती के बारे में भी मैं वीडियो बनाकर आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। तो आज चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ बैठे थे। उसमें से एक शिष्य ने तथागत गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, क्या हम दुख से मुक्त हो सकते हैं? तथागत, क्या हम दुख से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम कभी भी दुख से मुक्त हो सकते हैं? तब तथागत गौतम भगवान बुद्ध जी ने उत्तर दिया बड़े प्यार से अपने शिष्य को, हाँ, हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातें को समझना होगा। हाँ, हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हमें कुछ बातें को समझना पड़ेगा। फिर तथागत भगवान बुद्ध जी ने तथागत भगवान बुद्ध कहानी सुनाते एक कहानी सुनाते हैं अपने शिष्य को कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत दुख था और वह अपने जीवन से निरस्त था और हर समय नकारात्मक बातें सोचता था। एक व्यक्ति हमेशा दुख था। एक आदमी या एक व्यक्ति कह लीजिए, एक व्यक्ति ही कहने में बेहतर है। एक व्यक्ति अपने जीवन में निरस्त था और हर समय नकारात्मक बातें सोचते रहता था। एक दिन उसने तथागत भगवान बुद्ध से मदद मांगा। तथागत भगवान बुद्ध जी ने उसे एक तालाब के पास ले गया और तालाब के पानी बहुत गंदा था। वो इंसान जब देखा कि तालाब के दोनों तरफ 2 तालाब था, उसमें बहुत गंदा पानी था, कीचड़ भरा था, पत्ते से भरा हुआ था। मतलब कि समुद्र की जो खड़ा तालाब था वो पानी पूरा भरा हुआ था। भगवान बुद्ध जी से वो व्यक्ति मदद मांगने आए, तो तथागत भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को एक तालाब के पास ले गए, जहाँ पे वो व्यक्ति ने देखा कि तालाब में तो गंदगी है, पत्ता है, कीड़ा मकोड़ा, पानी हरा है,
मतलब कि पानी साफ नहीं था सब मिलाकर। तो तथागत बुद्ध उस व्यक्ति उस आदमी से कहते हैं, उस व्यक्ति से कहते हैं कि देखो ये तालाब पानी कितना गंदा है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दे तो कीचड़ और पत्तियाँ नीचे बैठ जाएंगे और पानी साफ हो जाएगा। जैसे तथागत गौतम बुद्ध जी ने उस व्यक्ति को, उस आदमी को एक संक्षेप में बताया कि ये देखिए ये तालाब में कितना गंदगी है, कितना कीचड़ है, कितना पत्ता है, इसे हम थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ दें तो सारा पत्तियाँ जो है, सारा पत्ती नीचे चला जाएगा और पानी थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, मतलब कि सुंदर हो जाएगा, कीचड़ नीचे चला जाएगा और पानी साफ हो जाएगा। उसके बाद तथागत भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, इस तरह हमने मन में भी नकारात्मक विचार और भावनाओं आता रहता है और हम उन शांत होने दे, वह भी नीचे बैठ जाएगा और हमारे मन शांत हो जाएगा। दुख से मुक्त पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। जैसे तथागत भगवान बुद्ध जी ने कहा कि जिस प्रकार आपने देखा कि मैंने बोला आपसे कि कीचड़, तालाब में कीचड़ है, तो वो कीचड़ को जो मैंने छोड़ दिया कुछ समय के लिए, तो वो कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया। उसी प्रकार अपने मन में जो भी नेगेटिविटी आता है, नकारात्मक सोच आता है, भावना आता है और शांत ना होता है, तो अपने मन को शांत करें, अपने दिमाग को शांत करें, उस मेडिटेशन करें, समाधि करें, ताकि आपके दिमाग शांत हो, अपने भावनाओं को कंट्रोल कर पाएँ। हमारे जीवन में जिसमें तालाब में कीचड़ भरा है, तो हमारे मन में भी कीचड़ भरा हुआ है, तो उसे शांत करें, मेडिटेशन से उसे शांत करें, ताकि अपने जीवन को मैं खुशहाल कर सकूं, अपने जीवन को जी सकूं। तो हमारे मन में भी हमेशा नकारात्मक सोच आता रहता है, तो उसे हम कुछ पल के लिए मैं समाधि पे बैठ जाऊंगा तो उसे शांत होने दें। अगर वो हमारे नकारात्मक चीज़ शांत हो जाएगा तो हमारा दिमाग और दिल, हमारा सब कुछ शांत हो जाएगा, हमारा मन भी शांत हो जाएगा, हमारी नकारात्मक सोच भी खत्म हो जाएगा। तो शांत रहना बहुत ज़रूरी है, तो खुद को शांत रखना ज़रूरी है। क्रोध बहुत नुकसानदायक है। तो इस कहानी के तथागत गौतम बुद्ध आगे बोलते हैं, तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने विचार और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए हमें यह देखना चाहिए कि वह कहाँ से आ रहा है और वह हमें कैसे प्रभावित कर रहा है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ जाएंगे तो हम उन्हें नियंत्रित करना सीख जाएंगे। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम अपने विचार और भावनाओं को ध्यान से देखना चाहिए कि वह कहाँ से आ रहा है और वह हमें कितना प्रभावित कर रहा है। जब हम इस विचार और इस नेगेटिविटी को जान लेंगे, भावनाओं को समझ लेंगे, तो हम उस पर नियंत्रित करने का सीख पा सकते हैं। जब हम अपने विचार और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएंगे तब हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। जब मैं अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएंगे तो हम सभी दुख से मुक्त हो जाएंगे। तब तथागत भगवान बुद्ध के शिष्य ने बुद्ध की बात समझ में आ गया। तब तथागत भगवान बुद्ध के जो शिष्य बैठे थे, जिन्हें ये उदाहरण के साथ तथागत गौतम बुद्ध ने समझाया, तो उनको शिष्य को समझ में आ गया और अपने मन में शांत करना शुरू कर दिया, अपने आप को वो ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि दुख से मुक्त पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि दुख से मुक्त होने के लिए खुद की मन को पे ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ से नेगेटिविटी आ रही है उसे पकड़ना चाहिए, उसे जानना चाहिए। जब एक बार मैं अपने मन को, अपने ध्यान को शांत कर जान जाएंगे,
तो मैं अब उस दुख से हम सभी बाहर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय। सबका मंगल, सबका कल्याण, सुखी दीर्घायु बनो, सुखंग फलंग। आप सभी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसी प्रकार के वीडियो आप सभी के बीच आते रहेगा। नमो बुद्धाय।